हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सीख करेंगे यानी प्रूव करेंगे। उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और आप लोग को हमारे चैनल में स्वागत है। मैथमेटिक्स बाय राजू साहेबी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा जो वीडियो डेली अपलोड करेंगे वो आप लोग तक पहुँचते रहेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज हम आप लोग को बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक 10th क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सीख करवाएंगे। जितने भी फार्मूला हैं क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री का वो सभी हम इस वीडियो में अभी सीख करवाएंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल एकदम स्टार्ट से आज बताएंगे। इसको हम हिंदी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये जो आपका क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें 20 नंबर का पूछता है। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में 20 नंबर का पूछता है, 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कहा जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री मैथ का एक हार्ट है। इसके बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि 11th 12th जो भी आप पढ़ाई आगे कीजिएगा वो बगैर ट्रिगोनोमेट्री का नहीं होता। और ट्रिगोनोमेट्री एक नया सिलेबस है जो 10th में ही होता है, 9वां में नहीं आता है। 9वां में हम लोग को नहीं पढ़ना ट्रिगोनोमेट्री। ये बिल्कुल 10th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल एक नया सिलेबस है ट्रिगोनोमेट्री, जो 20 मार्क्स का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ होती है बेसिक। और बेसिक में हम लोग आज चलेंगे, फार्मूला सीख करवाएंगे और कुछ चर्चा भी करेंगे। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा। जहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर आप लोग को दिक्कत हो तो कमेंट कर जरूर हमें बताएं। हो सकता है हमसे भी कहीं मिस्टेक हो, तो हम लोग फर्स्ट बार अभी बना रहे हैं, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो तो उसके लिए सॉरी और क्षमा चाहेंगे हम। अगर कहीं पे मिस्टेक हो जाए हमारे लिए तो ध्यान रखिएगा। और देखिए अभी हम चले ट्रिगोनोमेट्री पर। सबसे पहले बात आता है कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या, और उसके बाद आता है कि ट्रिगोनोमेट्री का जनक कौन है। ये सभी लोग लगभग लोग जानते होंगे कि ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है। जब हम दो न्यून कोण के सापेक्ष एक समकोण का अध्ययन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मिस्टेक हो जाता स्टार्टिंग में। जब हम दो न्यून कोण के सापेक्ष समकोण का अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का जनक है आर्यभट्ट। त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है आर्यभट्ट। ध्यान में रखिएगा। फिर से हम बोल रहे हैं ट्रिकोणमिति का डिफिनेशन सुनिएगा। हम बोले दो न्यून कोण के सापेक्ष जब हम समकोण का अध्ययन करते हैं, दो न्यून कोण के सापेक्ष जब हम समकोण का अध्ययन करते हैं तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति का जनक होते हैं आर्यभट्ट। त्रिकोणमिति का जनक आर्यभट्ट को कहा जाता है। और आज हम समकोण त्रिभुज पर चलेंगे, इसी पे चर्चा करेंगे। देखिए इसको हम लोग अपने मन से देखते हैं ABC। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में लंब, इसको बोलते हैं कर्व और इसको बोलते हैं आधार। ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और इसको कहते हैं हाइपोटेनस। और इसको कहते हैं बेस। ध्यान से समझिएगा। देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ध्यान रखिएगा। ऐसे इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं लंब, इसको कहते हैं, इसको P से डिनोट करते हैं, इसको A से, और इसको B से डिनोट करते हैं। हम लोग ज्यादातर प्रयास करते हैं कि देखिए इंग्लिश शब्द को ही लेकर चले, PHB को ही लेकर चले, ज्यादा बेहतर होगा। हम शॉर्ट में जो कमजोर विद्यार्थी हैं हमारे बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं अंग्रेजी से बहुत डरते हैं, तो इसीलिए जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो हम डायरेक्टली एक संकेत के रूप में लिख रहे हैं कि P मतलब समझ जाइएगा कि एकदम लंब होता है। अब P का मतलब समझ जाइएगा कि आधार है, और H का मतलब होता है कर्व। यानी कहीं पर भी यदि P हम लिखें तो आपको समझना है कि लंब है, कहीं पर यदि हम B लिखें तो समझना है कि आधार है, और कहीं पर यदि हम H लिखें तो समझिए कि कर्व है। और ज्यादातर हम इसी का चर्चा करेंगे, PBH का ही।
यही तीनों के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होते हैं कितनी, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लंब बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ढाल बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 प्रकार की होती हैं। कोई यदि आपसे पूछता है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होते हैं? 6 प्रकार के, हमेशा याद रखिएगा। अब बात आता है कि कौन कौन, तो साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। बात आएगी थीटा की। देखिए हम यहाँ पे फिलहाल अभी चल रहे थे थोड़ा इसका फॉर्मूला का, पी एच इज इक्वल टू रूट अंडर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद पी इज इक्वल टू रूट अंडर फॉर्मूला हो जाएगा एच के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर बी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एच के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से यदि हम इधर से रूट हटा दें तो इस साइड में स्क्वायर चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से यदि ई पट्टी से रूट हटा देंगे तो ई पट्टी स्क्वायर चला जाएगा, तो इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब इधर से स्क्वायर हटाएंगे पट्टी रूट चलेगा। तब 3 से 1, अगर ये तीनों फॉर्मूला आपको याद है तो ये भी बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, ये सब यूज होता है। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की। तो जो निष्पत्तियां हैं देखिए, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां ये 6 प्रकार के होते हैं। कोई आपसे पूछेगा तो हम लोग बताएंगे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। देखिए अब कहिएगा कि सर जो साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट होता है, लेकिन ये थीटा क्या है? तो थीटा एक नियतांक जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। थीटा के जगह पे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट, ये बात को ध्यान रखें। तो थीटा एक नियतांक वैल्यू है। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कभी भी, जैसे मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन गुना थीटा ऐसा कभी भी नहीं होता, यानी थीटा कभी भी गुना के रूप में नहीं होता। ये एक सिंबल है, फिक्स वैल्यू है नियतांक का, इसी प्रकार से रहता है। अब हम देखेंगे इसमें, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एकदम बेसिकली है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, पूरा जितना भी फॉर्मूला हम लोग त्रिकोणमिति में है उस सबको सिद्ध करेंगे। लेकिन ये जो बेसिक बताया इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टार्टिंग ए से है आपका, अगर कहा जाए कि त्रिकोणमिति स्टार्ट कहाँ से, तो ए से है। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में कौन क्या होता है। तो ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, कर्ण को हाइपोटेनस बोलेंगे और आधार को बेस बोलेंगे। शॉर्ट में अगर लिखना है तो लंब के लिए पी हो जाएगा, कर्ण के लिए एच हो जाएगा, आधार के लिए पी हो जाएगा। और ये तीनों फॉर्मूला आप लोग कंप्लीट रखें। एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी प्रकार यदि हम इधर से रूट हटाते हैं तो इस साइड में स्क्वायर लगेगा। देखिए तीनों को हम रूट हटा दें, तीनों का स्क्वायर लगेगा। यानी जब ये आप 3 फॉर्मूला याद करते हैं, तीनों फॉर्मूला बिल्कुल कंप्लीट आप लोग को हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होते हैं कितने प्रकार के। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, टैन, कॉट, 6 हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि थीटा क्या है। तो थीटा एक नियतांक के, नियतांक का मतलब एक थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब हम चलते फॉर्मूला की ओर, बढ़ते हैं आगे की ओर। आप इसको नोट करते रहिएगा। त्रिकोणमिति का जनक कौन है भी आप लोग जानते हैं, आगे बढ़ बताया जाता है। अब हम त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का फॉर्मूला चलेंगे।
जैसे देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला हम करेंगे। फॉर्मूला इसका क्या होगा, देखिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P/H। अब आप लोग को कुछ विद्यार्थियों को जो बिहार बोर्ड में है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि P का मतलब और H का मतलब डर लगता है अंग्रेजी में देखने। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम साइड में लिखवा चुके थे कि P का मतलब लंब, H का मतलब कर्व, यानी P/H मतलब लंब बटा कर्व। कॉस थीटा होता है B/H, यानी आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व। B/H मतलब आधार बटा कर्व, ध्यान रखें। टैन थीटा का होता है P/B। उसी प्रकार से आप कॉसेक, देखिए कॉसेक से कॉस, देखिए 3 को यदि आपको ये याद हो जाता है तो ये भी 3 को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये भी सर कैसे, देखिए ऐसे इसका ट्रिक भी बहुत सारा आता है। लल्ला बटा कक्का, पंडित वोला प्रसाद हरी हरी, बहुत तरह से ट्रिक्स आता है, लेकिन हम बताते हैं कि बिल्कुल सीधा है। 3 को पर यदि आप मेहनत कर देते हैं तो 3 को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कॉसेक थीटा की बात किया जाए तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/P। अब आप बताइए, यदि आपको साइन थीटा याद रहेगा तो क्या कॉसेक थीटा याद नहीं हो जाएगा? क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, यानी इसी को क्या करना, उलट को पलट देना, यानी ऊपर वाला जो भी है नीचे पलटा जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा का होता है P/H, तो सेक थीटा का क्या होगा? तो सेक थीटा का हो जाएगा आपका H/B, ऊपर वाला को पलट दिए। इसी प्रकार से कॉस थीटा का, देखिए टैन थीटा का P/B है, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, B/P। अब देखिए ध्यान से, हमको करना क्या है, 3 को क्या हम याद करेंगे, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन का उल्टा हो रहा है कॉसेक, कॉस का सेक हो रहा है, और टैन का क्या हो रहा है, कॉट हो रहा है। ये बात को ध्यान में रखें। अब देखिए आप 3 को याद कीजिए, ऑटोमेटिक 3 को याद होगा। अगर ऐसे नहीं याद होगा तो आप लोग अपने स्तर से, जो बहुत सारे आप लोगों को ट्रिक पता होगा शायद, और ना भी पता है तो ये बताते हैं। देखिए पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, इसी प्रकार से आप देखिए हरी हरी बोल पंडित भोला प्रसाद, यानी आप लोग एक सेट बना करके आप लोग आराम से एडजस्ट करके इसको याद कर सकते हैं। ऐसे भी मन में बच सकते हैं कि पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित भोला प्रसाद। यानी आपको किसी भी तरह से कोई भी ट्रिक्स आवे या जैसे भी आवे, अपने तरीका से इसको दिमाग में आप सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसे आपको याद हो जाए। हाँ, प्रयास कीजिएगा कि अगर सीधा सीधा भी याद हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। आपकी इच्छा, आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया इंपॉर्टेंट था, इसके बगैर कोई काम नहीं होता है। तो ये बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट चाहिए। जो मैथ में बताएंगे तो उसमें बहुत इसका यूज है, तो जब तक आपको ये कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए ये बिल्कुल कंप्लीट आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अब हम चलेंगे फॉर्मूला में, और भी फॉर्मूला है जिसमें चलेंगे। जैसे देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हम प्रूव कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन के रूप में ही फॉर्मूला हम सिद्ध करवा रहे हैं। देखिए फॉर्मूला प्रूफ दैट होगा। देखिए पहला फॉर्मूला है, मान ले रहे हैं कि हम उसको क्वेश्चन समझ के बना रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उनको लाना है 1। इसको हम कहेंगे LHS, ये आपका LHS हो गया, और ये जो है आपका RHS। अब कुछ लोग कहे कि LHS क्या है, तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। समझिएगा, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। देखिए ये LHS में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, हमको इतना बराबर इतना लाना है। कैसे आएगा, तो देखिए हम लोग अभी बस थोड़ा देर पहले पढ़े कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H, तो यहाँ पे लिख दिए P/H। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए प्लस। अब देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो यहाँ पे लिख दिए B/H का होल स्क्वायर। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये तो हमको लाना है, इसे छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए इसका जब हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो P के स्क्वायर
बाई एच का स्क्वायर, देखिए पी का स्क्वायर बटा एच का स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए बी का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर जोड़ दिए। हम लोग भिन्न का जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं, शायद आप लोग भिन्न का जोड़ घटाव बिल्कुल पढ़े होंगे। एक सेम बेस, डिफरेंट बेस, कॉमन बेस होता है। एडिशन और फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं, भिन्न का जोड़ 3 प्रकार का होता है, सेम बेस, कॉमन बेस और डिफरेंट बेस। देखिए ये सेम बेस है, जब सेम बेस रहे तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको नीचे ऐसा ही लिख देंगे, सेम बेस है। और जब सेम बेस रहेगा तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सेम सेम तो सेम लिखिए। ऊपर में यदि प्लस है तो जोड़ है तो जोड़ देंगे ऊपर वाला को, यदि यहाँ माइनस रहता तो घटा लेते, बिल्कुल इजी है। यानी सेम बेस कभी भी रहे तो आप ज्यादा दिमाग, बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होता है क्या कि इसका भिन्न के जोड़ है वो कैसे बने। यदि आपका सेम बेस है तो सेम बेस का नियम बिल्कुल सेम नीचे लिख दीजिए, बीच में यदि प्लस है तो इसको ऊपर जोड़ लीजिए, यदि माइनस का चिन्ह घटाव है तो उसको घटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ सेम बेस है तो इसको हम लिख दिए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए, अब देखिए अब हम लोग पढ़ चुके हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है। कहेंगे यहाँ पर साथ में लिख रहे हैं कि चूंकि हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा किए थे। देखिए एच स्क्वायर बराबर फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या इतना के जगह पर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कि एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, यही आएगा। इसी को कहते हैं, इसीलिए कहेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, ये आपका बिल्कुल एगो प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और भी इसी प्रकार से है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से हम सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ध्यान दीजिए, अब हम सिद्ध कर रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे? तो अभी हम बताया था फादर पहले फॉर्मूला सेक थीटा का क्या होता है। देखिए कॉस थीटा का होता है b बाई एच, तो सेक थीटा का हो जाएगा h बाई b, तो यहाँ पे लिख देंगे h बाई b का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होता है p बटा b, तो यहाँ पर लिख देंगे p बटा b के होल स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर हम तोड़ेंगे, जब इसका स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। फिर देखिए सेम बेस आ गया कि नहीं आ गया? हम सेम बेस जब आ गया तो कहेंगे कि सेम लिखा आ जाएगा बी स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, इसलिए कहेंगे ध्यान दीजिए, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे बी स्क्वायर और बी स्क्वायर लिखे कट गया तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका 1, आंसर हो गया। इसी प्रकार से प्रूफ हो गया, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे नीचे में LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूफ हो गया बिल्कुल। अब देखिए फिर इसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब उसको सिद्ध करना, ध्यान देखिए कैसे सिद्ध करना है। देखिए कॉसेक का स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको सिद्ध करना है, कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए फिर से वैसा ही हम बिल्कुल सेम कॉसेक का फॉर्मूला होता है, हम तेजी से चलेंगे क्योंकि पीछे 2 बता दिए, इसी प्रकार से सेम है। देखिए कॉसेक का फॉर्मूला होता है एच बटा पी, इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस कॉट का होता है बी बटा पी, इसका वाला स्क्वायर कर दिए। अब देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब इसका हम स्क्वायर तोड़ेंगे तो एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। अब देखिए ये सेम बेस है, तो जब ये सेम बेस है, ध्यान दीजिएगा ये सेम बेस है तो यहाँ पे हम लिख देंगे
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखे दिक्कत नहीं को? अब देखिए दिक्कत है तो इसके बाद ये कहेंगे चूंकि हम जानते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर, इसलिए लिखेंगे कि पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसलिए लिख सकते हैं। इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS। आप लोग LHS का मतलब समझते होंगे, लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अब इसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे इनटू वाला tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, वो एक बार में सिद्ध हो जाएगा। 3 को लिखेंगे एक बार में तीनों सिद्ध हो जाएगा। ध्यान से खाली देखिएगा, ध्यान देते रहिएगा आप लोग, एक बार में बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। एक बार में अभी तीनों लिखेंगे और तीनों सिद्ध हो जाएगा। फिर आगे की ओर हम लोग फॉर्मूला में बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम लोग फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, उसमें आप लोग को एक्सरसाइज पे यानी किताब से आपका जो बुक से क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, उसे सोल्यूशन करवा देंगे। बिल्कुल एक क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाएगा आप लोग को। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद फिर है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 लाना है हमको। फिर उसके बाद है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये सब लाना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ल यानी P/H। बीच में कुछ नहीं तो गुना है, इंटू रहे तो गुना है। बहुत लोग समझ आते हैं इसको दशमलव नहीं होगा, गुना होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि हमको पता है जब 10th क्लास के विद्यार्थी हैं कि भाई जब हाई स्कूल से भाई आते हैं तो कभी हाई स्कूल के पढ़ाई उतना बहस नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर समझ आते हैं कि दशमलव का मतलब होता है गुना। नहीं, ये दशमलव का मतलब सॉरी पॉइंट जो थी इसका मतलब समझ आते हैं दशमलव नहीं, यहाँ पे जो भी हो यहाँ पे इनटू गुना का चिन्ह है। अब देखिए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। देखिए तो गुना है तो क्रॉस में देखिए कट रहा है। भिन्न का गुना हम लोग पढ़े बचपन में कि तीसरा देखते हैं कटता है तो काट देते हैं, यदि नहीं कटता है तो ऊपर से ऊपर गुना करेंगे, नीचे से नीचे गुना करेंगे। अब देखिए तो ये P से P कट गया और S से S कट गया, तो जब कट गया तो क्या बचा 1, इसलिए कह रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये भी प्रूफ हो गया आपका। अब आइए यहाँ पे देखते हैं tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। देखिए tan थीटा P/B मतलब लंब बटा आधार गुना। cot थीटा का फॉर्मूला होता है B/P यानी आधार बटा लंब। अब देखिए यहाँ पे P से P कट गया और B से B कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पर देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B गुना cos थीटा का होता है B/H। अब H/B क्या था, कर्ण बटा आधार है, यहाँ पे हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब देखिए B से B कट गया, S से S कट, यहाँ पे क्या आ गया 1। इसी प्रकार कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। प्रूफ हो गया, ये सभी फॉर्मूला सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अब जो फॉर्मूला ये सिद्ध किए, इसी फॉर्मूला से यानी एक फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा जिसको अभी हम बताएंगे। और आप लोग फॉर्मूला को बिल्कुल कंप्लीट कर लें घर पर एक बार, जैसे हम बताएं इसी प्रकार से यदि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आगे आप लोग को बहुत अच्छा हो जाएगा त्रिकोणमिति। इसलिए घर पे इसको जरूर एक बार जैसे हम बताएं वैसे बनाइएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा आप लोग के लिए। और इसके बाद अभी देखिए हम आगे चलेंगे त्रिकोणमिति में। अभी आगे जितना भी सिद्ध करना है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला पे हम आप लोग को अभी बहुत सारा फॉर्मूला बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग में लिख लीजिएगा सम इंपॉर्टेंट फार्मूला यानी कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। सम इंपॉर्टेंट फार्मूला यानी कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला। देखिए यहाँ एक फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा, क्या करते रहेगा खाली। देखिए
पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, तो कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये प्लस में है, बराबर की पट्टी आएगा तो माइनस में होगा, ध्यान रखिए। यानी देखिए ध्यान दीजिए, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा की पट्टी है, नदी की पट्टी आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी ये बॉर्डर है, नदी का बॉर्डर है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद ये यदि हम साइन थीटा की बात करें तो क्या है? देखिए स्क्वायर हटेगा, इस तरफ रूट चला जाएगा, यहाँ पे कर देंगे रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पे दो फॉर्मूला बना। फिर अब क्या करेंगे, अब हम कॉस को पकड़ेंगे, साइन को छोड़ देंगे, साइन को पकड़े तो ये बन गया, अब हम कॉस को पकड़ेंगे। जब हम कॉस को पकड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस को जब हम पकड़े कि प्लस में साइन का पट्टी आया तो माइनस में, इसी प्रकार से कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर, देखिए कहाँ स्क्वायर का है, ये पट्टी रूट चला गया। इसी प्रकार से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे एक और फॉर्मूला आपको सिद्ध करवाना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इसमें सेक स्क्वायर को हम पकड़, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए माइनस में है ये पट्टी, या तो प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब स्क्वायर हटाएंगे तो पट्टी क्या हो जाएगा, रूट, तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखिए अब हम टेन स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे, सब पॉइंट दे दीजिएगा, ये सब फॉर्मूला बना तो पॉइंट दे दीजिएगा, ऐसा नहीं कंफ्यूजन ना हो, इसमें पॉइंट दे दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोग को। अब देखिए हम टेन को पकड़ रहे हैं, तो टेन को पकड़ने के यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि ये प्लस 1 जो है इसको ई पट लिया, और ये जो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है इसको ई पट लिया, तो ये माइनस से जब ई पट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब ये प्लस से ई पट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बस यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। इस पर फिर से बोल रहे हैं, प्लस में ई पट आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा पट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तब वही कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इस साइड में क्या हो जाएगा, रूट चल जाएगा, तो रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार अब हम लोग चलेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को भी सिद्ध करेंगे अभी हम, देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हम आप लोग को सिद्ध कर चुके हैं। इतना बराबर इतना 1 आता है, अभी बताया थोड़ा देर पहले, और अब इसको से हम बहुत सारा फॉर्मूला बनाएंगे। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को पकड़ लेंगे, तो जब हम कोसेक स्क्वायर थीटा को पकड़ेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट। कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए स्क्वायर हटा दिए, रूट हो गया। अब फिर देखिए इसके बाद अब क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये प्लस में है, पट्टी जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में पट्टी जाएगा तो प्लस में, यानी नदिया के पार ये पट्टी जाएगा तो प्लस से पट्टी माइनस में, और माइनस से पट्टी आएगा तो प्लस में। ध्यान रखिएगा, ये जो है मान लीजिए कि नदी के रूप में एक बॉर्डर है नदी का, तो नदिया के पार ये पट्टी जाएगा, प्लस से पट्टी जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से पट्टी जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस से पट्टी जाएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चलेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
देखिए अब इसके बाद हम लोग इनटू वाला चलेंगे। tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, sec थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब जितना भी इनटू वाला फॉर्मूला है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा और इसको याद भी करने का प्रयास कीजिएगा। याद से बेहतर होगा कि घर पर एक बार अपने से बना लीजिएगा। याद से ज्यादा बेहतर होगा घर पर एक बार अपने से इसको कॉपी पर लिख लीजिएगा तो ज्यादा याद रहेगा, रटने से याद नहीं होगा। आप सोचिएगा कि इसको हम रट के याद कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसको एक बार प्रैक्टिस 2 बार घर पे कर लीजिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद घर पे अगर मैथ आप बनाने लगेगा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बनाने की कोई जरूरत नहीं। चलिए देखिए अब हम इनटू वाला फॉर्मूला से करवा रहे हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम बताएं कि साइन थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए ये गुना में है, ये पलटी आएगा तो भागा में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/cosec थीटा। उसी प्रकार से अब हम cosec को पकड़ेंगे। अब हम किसको पकड़ेंगे? cosec को। साइन को पकड़े तो 1/cosec थीटा हो गया। अब हम cosec को पकड़ेंगे तो जब cosec थीटा को हम पकड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/sin थीटा। देखिए cosec को पकड़े गुना में पट आ गया तो भागा में हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा क्या होगा? देखिए तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ध्यान रखें tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। अब देखिए cot को पकड़ेंगे तो कहेंगे कि cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। बस इतना ही, ज्यादा कहीं नहीं, इस तरह से होगा। अब इसके बाद देखिए एक और है sec थीटा। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1, sec थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? cos थीटा। जैसे कि गुना में पड़ तो भागा में। अब हम कहेंगे कि cos थीटा बराबर क्या होगा? तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। इसको कंप्लीट करें आप लोग। देखिए इसी प्रकार से पूरा फॉर्मूला त्रिकोणमिति का हो गया और इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं होता है। जनरली केसी सिन्हा से भी आप पढ़ते तो कुछ और भी मटेरियल होता है जो हम आपको मैथ में जब बताएंगे, कोई फॉर्मूला का यूज होगा तो हम बताते चल जाएंगे, मैथ के साथ में फॉर्मूला लिखते चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल आपको क्लास 10 के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एनसीईआरटी जो बुक से सोल्यूशन करते हैं, इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं रहता, काफी अच्छा फॉर्मूला बहुत है। और इसके बाद हम लोग वैल्यू यानी मान निकालने के लिए पढ़ेंगे। मान निकालने के लिए यानी साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, यानी कहने का मतलब 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का। वो कैसे ज्ञात किया जाता है बिल्कुल शॉर्ट रहेगा, उसके लिए एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसके लिए एक छोटा, उस मान निकालने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। एक फॉर्मूला के लिए काफी है और हम इतना काफी हुआ, इसके लिए आप लोग कंप्लीट कीजिए। इतना कंप्लीट हो जाता है कमेंट कर बताएं हमको, यहाँ से हमको फॉर्मूला कंप्लीट है, आगे एक्सरसाइज बताया जाए तो एक्सरसाइज भी हम चालू कर देंगे। क्लास एनसीईआरटी त्रिकोणमिति 8.1 है, त्रिकोणमिति 8.1 से हम फिर एक्सरसाइज 8.1 बुक से हम आपको क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो किताब से जब आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो फिर सब मैथ सोल्यूशन हम करवा देंगे। फिलहाल आप लोग इतना ही कंप्लीट कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।